चलो, लास्ट कहाँ तक हो गया था प्रियांशु? कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे? भूल गए क्या कभी तुम? पीयूष, इन पर्टिकुलर सिंगल्टन सेट इन ए मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। लास्ट टाइम पे, हाँ अब शांत हो जाओ। लास्ट टाइम पे हम लोग जो कर रहे थे वो रिजल्ट था कि एनी फाइनाइट सेट, एनी फाइनाइट सेट इन ए मीट्रिक स्पेस इज ए क्लोज्ड सेट इन पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर सिंगल्टन सेट भी फाइनाइट सेट होता है। इन पर्टिकुलर ए सिंगल्टन सेट इन ए मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि सिंगल्टन सेट भी फाइनाइट सेट होता है। यानी ये जनरल मीट्रिक स्पेस में बात कर रहे हो। अगर फाइनाइट कोई भी मीट्रिक स्पेस हो तो फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज्ड होगा। ठीक। और इन पर्टिकुलर सिंगल्टन सेट भी फाइनाइट सेट है, इस वजह से वो भी क्लोज्ड होगा। ठीक है, वो भी क्लोज्ड होगा। तो कभी कभी अगर आपसे पूछ दे कि प्रूव दैट सिंगल्टन सेट इन ए मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड, तो ये प्रूव करके पर्टिकुलर केस में ये लिख देना। रिजल्ट्स लिखो, रिजल्ट्स रिलेटेड या रिजल्ट्स ऑन इंटीरियर ऑफ ए सेट, रिजल्ट्स ऑन इंटीरियर ऑफ ए सेट इन ए मीट्रिक स्पेस। इन ए मीट्रिक स्पेस देखते रहना, उधर चल रहा है ना मीट्रिक स्पेस। इंटीरियर क्या था? मान लो कोई मीट्रिक स्पेस है, इंटीरियर याद है किसी को? लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस का ए एक सबसेट था एक्स का। इंटीरियर ऑफ ए, जिसको आप ऐसे डिनोट करते थे, इंटीरियर ऑफ ए या ए नाट से, ये भी एक नोटेशन है। ए नाट से कभी कभी एग्जाम में ए नाट लिखा रहता है, वो भी इंटीरियर ऑफ ए की बात कर रहा है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए आर ए नाट इज द सेट, यानी ए के सारे इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन। यानी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए इज एन इंटीरियर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। यानी ए के वे सारे एलिमेंट, कोई जरूरी नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट हो, कोई जरूरी नहीं है कि ए का हर एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट हो। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ए का हर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे रियल लाइन के अंदर ए अगर तुमने ले लिया ए क्लोज्ड बी, कल भी तो एग्जांपल किए थे ए क्लोज्ड बी, तो ये ए आप ले रहे हो रियल लाइन के अंदर, इन द रियल लाइन आर। ठीक है, बी ए का पॉइंट है, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बी ए का पॉइंट है क्योंकि क्लोज्ड कर रहे हो, क्लोज्ड बी है, इसका मतलब बी इसका एलिमेंट होगा, बी ए का एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट तो है ए का, लेकिन ए का इंटीरियर पॉइंट क्या ये है? नहीं है। कल भी देखे थे, आज भी जब चाहो तब देख सकते हो, इंटीरियर पॉइंट ये इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉल बनाओगे ओपन इंटरवल, इतना पोर्शन बाहर चला जाएगा। ठीक है, बॉल के साथ अंदर आएगा नहीं। तो बी तो ए का पॉइंट है, बट बी इज नॉट
एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर ये ए आपका ए है तो बी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इसीलिए ये मत समझ लेना कि ए का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट ही होगा। ए का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा जरूरी नहीं है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, ये आप सेट ए लिए, इसका बी पॉइंट है ए का, बी ए का पॉइंट है, लेकिन बी ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, इंटीरियर ए कैसे बनाया जाता है? ए के वे सारे एलिमेंट, ए के वे सारे एलिमेंट, उन सारे एलिमेंट में आपका इंटरेस्ट है, ए के वे सारे एलिमेंट जो इंटीरियर पॉइंट भी हों, ए के इंटीरियर पॉइंट हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, यानी जो ये लिखे हो ये आपका है क्या? ये सेट आपका क्या है? द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, यानी ए के जितने इंटीरियर पॉइंट्स हो सकते हैं सबका कलेक्शन है ए नॉट या इंटीरियर। ठीक है, एक बार मैं बता दिया इंटीरियर क्या होता है, फिर से याद आपको। ठीक है, इंटीरियर क्या है? ठीक है, इंटीरियर पॉइंट की डिफिनीशन आपको पता ही है, सब डिफाइन हो चुका है। अब इसी इंटीरियर पे कुछ रिजल्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंटीरियर रिजल्ट्स आप जो हेडिंग डाले हो यही तो डाले हो, रिजल्ट्स ऑन इंटीरियर ऑफ ए सेट इन मीट्रिक स्पेस। ठीक है, तो देखते हैं वो रिजल्ट क्या है। और पक्का है इनमें से एक तो पूछते रहते हैं हमेशा। तो राइट डाउन द रिजल्ट या थ्योरम, जो भी लिखना हो, थ्योरम या रिजल्ट। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस। कभी कभी आप ये भी लिख सकते हो लेट एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस, तो डी अंडरस्टूड है उसके ऊपर होगा। तो लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ एक्स। ए और बी मीट्रिक स्पेस एक्स के सबसेट्स हैं। देन फर्स्ट वन इंटीरियर ए, ज़्यादातर आपके एग्जाम में ए नॉट करके आएगा, लेकिन मुझे ज़्यादा ए नॉट पसंद नहीं है तो मैं यही लिखता हूँ इंटीरियर ए। अगर ए नॉट आया एग्जाम पेपर में आपको, तो आप इंटीरियर ही समझना उसको, इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए। आप देखोगे आपके अंसाल में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन, पे अंडरलाइन करना, इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, इंटीरियर ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट contained in A। इंटीरियर ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, और ओपन सेट कहाँ होगा? मीट्रिक स्पेस के अंदर। तो ओपन सेट इन एक्स, एक पॉइंट और बढ़ा लो। ठीक है, इंटीरियर ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट इन एक्स कंटेन्ड इन ए, कंटेन्ड इन ए। ठीक है, वन बाय वन लिख लो, फिर सारे रिजल्ट को पहले समझाऊंगा फिर प्रूव करूंगा। ठीक है, तो पहले रिजल्ट सारे लिख लो, पहला ये। दूसरा, इंटीरियर ए इज ओपन सेट, ए इज ओपन सेट, ए ओपन सेट होगा इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ए, यानी ए का इंटीरियर निकालो, इंटीरियर ए जो आए, ठीक है, इंटीरियर ए खुद एक सेट आएगा, वो ए के बराबर ही आ जाए। अगर किसी सेट का इंटीरियर उसी के बराबर आ जाता है तो वो सेट ओपन सेट होगा। इंटीरियर ए अगर ए के बराबर आ गया तो ओपन सेट होगा, अगर इंटीरियर ए के बराबर नहीं है तो ओपन सेट नहीं होगा। एक कैरेक्टराइजेशन है, अगर ए ओपन सेट है तो उसका इंटीरियर ए होगा, और किसी सेट का इंटीरियर अगर पूरा ए आ रहा है, अगर इंटीरियर ऑफ ए है, तो वो सेट क्या होगा? आपका ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट। ठीक, जैसे आप देखे थे, याद करो, देखे थे ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, रियल लाइन के अंदर ओपन इंटरवल ए बी सेट लिए थे, ए इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए जब निकाले थे
अपने नोट्स में जाके देखो, सब करवाया गया। इंटीरियर ऑफ ए बी क्या आया था, पूरा का पूरा आया था यही ए बी। इंटीरियर ऑफ ए बी, और ए बी ही आपका ए है, तो इंटीरियर ऑफ ए बराबर ए, इसका मतलब ये जो आपका ए बी है ये क्या होगा, ओपन सेट। और होता भी है, होता भी ओपन सेट, आप प्रूव कर चुके ये ओपन सेट है। क्यों ओपन सेट है, क्योंकि इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। रियल लाइन में प्रूव कर चुके हो सारे ओपन इंटरवल, सारे ओपन इंटरवल रियल लाइन के अंदर ओपन सेट होते हैं, क्योंकि उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है। आप देख, एक सब प्रूफ है, अगर नोट्स पढ़ोगे सब प्रूफ बाकायदा है। तो जब भी ओपन सेट होगा, ये दोनों तरफ से रिजल्ट सही है। अगर ए ओपन सेट होगा तो उसका इंटीरियर पक्का उसी के बराबर आएगा, ठीक है। और अगर इंटीरियर ए के बराबर है तो ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ओ ए ओपन सेट होगा। तो फायदा क्या होगा, अगर किसी सेट को ओपन सेट दिखाना है, इस सेकंड रिजल्ट का फायदा क्या होगा, कास्ट बेनिफिट क्या होगा, कि अगर किसी सेट को ओपन दिखाना है तो उसका इंटीरियर निकालो। अगर इंटीरियर सेट के बराबर ही आ गया, इसका मतलब वो सेट क्या होगा आपका, ओपन। तो ओपन सेट दिखाने का एक तरीका ये भी है, किसी सेट को ओपन दिखाना है तो उसका इंटीरियर निकालो, अगर उसी सेट के बराबर आ गया तो वो सेट अपने आप क्या हो जाएगा, ओपन। तो ओपन सेट दिखाने का एक तरीका ये भी है, ठीक है। ये इसका कास्ट बेनिफिट है सेकंड रिजल्ट का। अगर इंटीरियर ए निकाले और ए के बराबर नहीं आ रहा है तो पक्का तुरंत इंप्लाई होगा कि ए इज नॉट ओपन, क्योंकि इफ एंड ओनली, साथ जीना साथ मरना। अगर इंटीरियर ए के बराबर होगा तो ए ओपन सेट होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। इंटीरियर ए अगर ए के बराबर नहीं है तो ओपन सेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुरंत रियल लाइन में एग्जाम्पल आपको मिलने चाहिए। इंटीरियर यन जब निकाले थे, किसी को याद है क्या आया था, रियल लाइन के अंदर यन का इंटीरियर क्या आया था, एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट। और ये क्या यन के बराबर है, नहीं, इसका मतलब इंटीरियर यन यन के बराबर नहीं है, इसका मतलब यन इज, अगर इंटीरियर यन यन के बराबर नहीं है तो इस रिजल्ट से क्या कहोगे, यन इज नॉट ओपन सेट, यन इज नॉट ओपन सेट। तो ये भी एक तरीका है यन को ओपन सेट न दिखाने का, ठीक है, यन इज नॉट ओपन सेट, ठीक है। यानी रियल लाइन के अंदर यन ओपन सेट नहीं है लेकिन क्लोज सेट है, ये प्रूव कर चुके हो, क्लोज सेट है रियल लाइन के अंदर, यन क्लोज सेट है लेकिन ओपन सेट नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सब पढ़ोगे, सब बाकायदा डिटेल में आपको मेट्रिक स्पेस सब करवाया गया है, सब आपकी कॉपी में है, ठीक है। तो दूसरा रिजल्ट ये है इंटीरियर से रिलेटेड। फिर थर्ड पे आते हैं। थर्ड वन, अगर ए बी का सबसेट है, देखो दो सेट लिए हो ना ए बी, अगर ए बी में आपस में सबसेट का रिलेशन है, ए सबसेट ऑफ बी, इंटीरियर के द्वारा सबसेटनेस या इंक्लूजन जिसको बोलते हो वो प्रिजर्व होगा। अगर ए बी का सबसेट है तो इंटीरियर ए भी इंटीरियर बी का क्या होगा, सबसेट। इसको बोलते हैं कि सबसेटनेस या इंक्लूजन, सबसेटनेस या इंक्लूजन इंटीरियर के द्वारा प्रिजर्व होता है। कि अगर ए बी का सबसेट है तो इंटीरियर ए भी इंटीरियर बी का सबसेट होगा। जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये, इसको स्टार बना लेना, खूब पूछा जाता है। इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल के इंटीरियर निकालो, ए बी का इंटरसेक्शन निकाल के इंटीरियर निकालो, या दोनों का अलग अलग इंटीरियर निकालो। इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकाल के इंटीरियर निकालो, या ए का इंटीरियर अलग निकाल लो, बी का इंटीरियर अलग निकाल लो, और फिर उनका इंटरसेक्शन करो, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसको कभी ये मत कहना कि घुसा देते हैं अंदर, घुसा नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये कह रहा है कि दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल के इंटीरियर निकालो, वही आएगा अगर दोनों का अलग अलग इंटीरियर निकाल के इंटरसेक्शन करोगे, इंटरसेक्शन करोगे। फिफ्थ वन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब पूछते हैं कि इंटरसेक्शन तो इंटीरियर के द्वारा प्रिजर्व होता है लेकिन यूनियन इंटीरियर के द्वारा प्रिजर्व नहीं होता है, यूनियन इंटीरियर के द्वारा प्रिजर्व नहीं होता है। मीन्स इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। इसी को कभी कभी ये पहले लिख देते हैं, जब ये पहले लिखोगे तो क्या लिखोगे तुम, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज सुपर सेट। अगर ये पहले लिख दिया एग्जाम में तो घबरा, वही चीज वही है, ये इसका सबसेट है तो ये इसका सुपर सेट होगा ना। तो इंटीरियर ए यूनियन बी सुपर सेट ऑफ
इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में हो सकता है इसकी जगह ए नॉट लिख दे, इसी रिजल्ट को इसको कभी कभी जो आप पेपर देखो क्वेश्चन पेपर ऐसे लिखा होगा, इन ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो यही सवाल है, सवाल अलग नहीं है। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन ऐड ऑन करके और पूछते हैं, गिव एन एग्जाम्पल। तो ऐसे लिख दो, सो बाय एन एग्जाम्पल, सो बाय एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के सहारे दिखाना आपको, सो बाय एन एग्जाम्पल दैट दैट इक्वलिटी नीड नॉट होल्ड। यहाँ इक्वलिटी नहीं होल्ड कर रही है ना। सो बाय एन एग्जाम्पल दैट इक्वलिटी इक्वलिटी नीड नॉट होल्ड इन जनरल। इन जनरल मतलब आपको एक एग्जाम्पल देना होगा जहां एक ए और बी का एग्जाम्पल देना होगा, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी नॉट इक्वल टू हो इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, वही ये कह रहा है, सो बाई एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की सहायता से दिखाओ इक्वलिटी नीड नॉट होल्ड इन जनरल। ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये इसके बराबर नहीं होगा, एक एग्जाम्पल के सहारे दिखाना होगा। ठीक है, इतना, इसके बाहर इंटीरियर से कोई सवाल आज तक पूछा न गया है, न पूछा जाएगा, न कोई सवाल बनता है। ठीक है, इन पांचों को एक बार आप लोग पढ़ लो। ठीक है, जो पहला कह रहा है मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला ही समझना है। ये क्या कह रहा है कि इंटीरियर ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट इन एक्स कंटेंट इन ए। इसको आप लोग समझ पा रहे हो क्या कह रहा है पहला, कि जैसे ये आपका मीट्रिक स्पेस एक्स डी है, मीट्रिक स्पेस एक्स डी है, और ये आपका ए है, ए है। ठीक है, ए उसका सबसेट है। ठीक है, ये कह रहा है कि इंटीरियर ए यक्स के अंदर ओपन सेट होगा और ए के अंदर कंटेन होने वाला, ए के अंदर कंटेन होने वाला, तो थोड़ा कलर चेंज कर दूं, जब कलर के ऑप्शन है तो चेंज कर दिया जाए। इंटीरियर ए जो होगा, टच मत कराना, टच न करने पाए आप लोग, डायग्राम बनाते समय ध्यान देना इस चीज को। इंटीरियर ए एकदम पास करना, यानी इंटीरियर ए के अंदर कंटेन होने वाला लार्जेस्ट ओपन सेट है, लार्जेस्ट ओपन सेट है। लेकिन इंटीरियर ए, ये मत समझना ए के अंदर ओपन है, आधे लोग एक गलती समझ लेते हैं, स्टेटमेंट समझते नहीं ध्यान। इंटीरियर ए यक्स के अंदर ओपन है, यक्स ए के अंदर नहीं है, सब स्पेस के अंदर, यक्स के अंदर ओपन है। लेकिन इंटीरियर ए एक ओपन सबसेट है यक्स का, इंटीरियर ए इज द ओपन सेट इन एक्स। उसके बाद उसमें ऐड ऑन क्या कर रहे हो कि ए के अंदर कंटेन होने वाला ये लार्जेस्ट ओपन सेट है, ए के अंदर कंटेन होने वाला। मीन्स दैट मीन्स कि अगर कोई दूसरा जी ओपन सेट है, जी ओपन सेट है इसके अंदर, एक्स के अंदर, जो ए के अंदर कंटेन है। ठीक है, ए के अंदर कंटेन, यानी कोई दूसरा ओपन सेट अगर एक्स के अंदर है जो ए के अंदर कंटेंट हो रहा है, ए के अंदर कंटेंट हो रहा है, तो इंटीरियर ए लार्जेस्ट है, तो जी और इंटीरियर ए में क्या होगा, ये आपका इंटीरियर ए है, जी सबसेट हो जाएगा इंटीरियर ए का, क्योंकि आप कह रहे हो कि ए के अंदर कंटेन होने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट ये है। तो अगर कोई दूसरा ओपन सेट ए के अंदर कंटेन होगा तो वो इसका सबसेट हो जाएगा, तभी तो ये बड़ा होगा, तभी तो बड़ा होगा। ये लार्जेस्ट का सेंस है कि अगर कोई दूसरा ओपन सेट जो एक्स के अंदर कंटेन, जो एक्स में ओपन है, कोई दूसरा ओपन सेट एक्स में जो ए के अंदर कंटेन है, तो वो इंटीरियर ए का सबसेट हो जाएगा, तभी इंटीरियर ए लार्जेस्ट हो जाएगा। यानी जी, जो जी होगा वो अंदर आ जाएगा इंटीरियर ए के। बात समझ पा रहे हो, लार्जेस्ट का सेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है,
तो आई थिंक स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। लड़के ज़्यादा कंफ्यूज क्या रहते हैं कि लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए लिखते हैं और उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि इंटीरियर ए के अंदर ओपन है, इंटीरियर ए के अंदर नहीं ओपन है, इंटीरियर ए एक्स के अंदर ओपन है। हाँ, वो ऐसा ओपन सेट है जो ए के बाहर नहीं जा सकता है, ए के अंदर ही कंटेन रहेगा, और सबसे बड़ा ओपन सेट कंटेंट है, सबसे बड़ा ओपन सेट है जो ए के अंदर कंटेंट है। मीन्स कि अगर कोई और ओपन सेट एक्स में है जो ए में कंटेंट है तो वो छोटा हो जाना चाहिए। मीन्स इंटीरियर ए बड़ा होने का मतलब क्या, इंटीरियर ए इसको कंटेन कर ले, ठीक है, इंटीरियर ए इसको कंटेन कर ले। आई थिंक आप लोगों को बात स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब प्रूव करते हैं, ठीक है, वन बाय वन प्रूव करते हैं। जिस दिन इंपॉर्टेंट क्लास रहती है उस दिन और लोग गायब हो जाते हैं, यही तो तुम्हारे बीएससी वाले पूछते हैं, ठीक है। डालें, सही कह रहे हो, ठीक है, ये वाला गच सही में, और सही में ये वाला मत डाले इसी दिन, मतलब तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट, प्रूफ ऑफ फर्स्ट। एक चीज तुमको बताऊं, जितने भी महान लोग हुए हैं उस साल, बहुत लोग हमारे देश में, तभी तो हमारा देश पीछे रह जाता है। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक जितने भी महान लोग हैं वो खूब जम के काम करते हैं, खूब जम के काम करते हैं, ठीक है, खूब जम के काम करते हैं। लेकिन इंडियन सोसाइटी वाले क्या है, अय्यासी करते हैं 25 से 2 के बीच में। अरे यार साल खत्म हो रहा, मौज मस्ती करो, ठीक है। जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो अपने अपने फील्ड में जो भी बड़े लोग हैं, उनसे कभी उनका इंटरव्यू लेना, वो हमेशा बताते हैं इस समय हम लोग जरूर काम करते हैं कि अगर इस समय काम करेंगे तो साल भर काम करेंगे। जैसे हमारे वहाँ बोला जाता है कि दीपावली में पढ़ेंगे तो साल भर पढ़ेंगे, साल भर पढ़ेंगे। वैसे जितने भी बड़े लोग अपने, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे जो, या फॉरेन में तो और फॉलो करते हैं, उनका तो पवित्र त्यौहार ही 25 दिसंबर है। वो 25 दिसंबर ऑनवर्ड बहुत काम करते हैं जब तक कि उनका नया साल नहीं आ जाता है, ठीक है। अब तुम सोच लो कि 25 दिसंबर के बाद ये टेस्ट चल रहा है एमसीजी में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, पैट कमिंस भी आउट होने का नाम नहीं ले रहा है, वो जिद पे अड़ा है कि मैं नहीं आउट हूंगा, हूँ बॉलर लेकिन नहीं आउट हूंगा, ठीक है। और दो ठी लास्टवा में आए हैं, वो 1.5 घंटा खेल गए, 1.5 घंटा खेल गए, कौन पोलैंड और कौन पोलैंड एक था, ठीक है, वो खेल गए। तो ये जिद होती है, क्योंकि उनका साल का अंत चल रहा है, साल का अंत चल रहा है। अच्छा प्रियांशु, एक सवाल बताओ, एक बार ये जब सीएसआईआर का एग्जाम दोगे, पार्ट ए में पूछा गया था एक बार ये क्वेश्चन, ठीक है, कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, उस दिन ठंडी होती है कि गर्मी, ठंडी होती है, गर्मी होती है, कि ठंडी गर्मी दोनों हो सकती है, कि आइदर ठंडी आइदर गर्मी, ठीक है, गर्मी, तो ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलिया में हो कि यहाँ हो। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में हो तो 25 दिसंबर को गर्मी है, ठीक है। अगर इंडिया में हो तो 25 दिसंबर को ठंडी है। वो डिपेंड करता है आप हो कहाँ, तो वो तो ज्योग्राफी पे। तो सब मार के चले आए ठंडी पे, ठीक है, सब ठंडी मार के चले आए अपने वहाँ का सोच के। अरे भयंकर ठंडी पड़ती है यार क्रिसमस में, दिसंबर वाली। जबकि ठंडी गर्मी कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ हो, क्योंकि उसने दिया नहीं था भारत में, ठीक है, वो दिया था विश्व में कि 25 दिसंबर को ठंडी होगी गर्मी होगी, या दोनों चांसेज हैं, दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है, तो दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है इंग्लैंड में होगी तो इंडिया में हो, ठीक है। सीएसआईआर में एक जनरल एप्टीट्यूड होता है, कॉमन सेंस की चेकअप होती है, कॉमन सेंस भी तो होना चाहिए गणित पढ़ने के लिए, तो उसमें होता है ये। तो फर्स्ट आपको दिखाना क्या, अपना गोल क्लियर करो, इंटीरियर ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। तो 3 बातें दिखाना है, पहला कि इंटीरियर ए ओपन सेट है, दूसरा ए में कंटेन हो मतलब ए का सबसेट हो, तीसरा लार्जेस्ट होने का मतलब कि अगर कोई दूसरा सेट
ओपन सेट है जो ए में कंटेन है, तो इंटीरियर ए में कंटेन हो जाए, इंटीरियर ए में कंटेन हो जाए, यानी जी इंटीरियर ए में कंटेन हो जाए। तो तीन बातें इस प्रूफ में दिखाना। पहला दिखाया जाए इंटीरियर ए, फर्स्ट वी सो दैट इंटीरियर ए इज ओपन सेट इन एक्स। पहले तो आप यही दिखाओ कि ये ओपन सेट है एक्स के अंदर। तो तीन बातें दिखानी, जिसमें पहला आप दिखाने जा रहे हो। तीन बातें क्या दिखानी है? ये ओपन सेट हो, दूसरा कि इंटीरियर ए के अंदर कंटेन हो, और तीसरा ये लार्जेस्ट ओपन सेट हो। अगर जी कोई ओपन सेट है एक्स में, एक में कंटेन, तो जी सबसेट हो जाए इंटीरियर ए का, तभी तो ये लार्जेस्ट होगा। तो ये तीन बातें आपको दिखानी है। पहले जो दिखाना वो क्लियर अपने माइंड में मेकअप कर लो, तब प्रूफ लिखना चालू करो एग्जाम में। एग्जाम में तुम लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ। तो फर्स्ट वी सो दैट इंटीरियर ए इज ओपन सेट इन एक्स। अगर ओपन सेट दिखाना तो इसका मतलब इंटीरियर ए का हर पॉइंट, अगर इंटीरियर ए को ओपन सेट दिखाना है एक्स में, तो डिफिनीशन क्या कहती है? किसी भी सेट को अगर ओपन सेट दिखाना है तो उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, यही तो ना? उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन ए, आर्बिट्रेरी पॉइंट इन एज, इन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ए। इसका आप आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए। ध्यान से समझना, आपको दिखाना क्या है? इंटीरियर ए ओपन है, इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, तभी तो ओपन सेट होगा। इंटीरियर ए को ओपन सेट दिखाना है, मीन्स आपको दिखाना है कि इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट दिखाने के लिए आप क्या दिखाओगे? कि आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया जाए और दिखा दिया जाए कि वो इंटीरियर ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाए, इंटीरियर ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाए। तो लेट एक्स बी एन arbitrary point in interior A, let x be an arbitrary point in interior A, इंटीरियर ए में आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए। अब हमको ये दिखाना है कि जो ये x है ये इंटीरियर पॉइंट बन जाए किसका? इंटीरियर ए का, इंटीरियर ए का इंटीरियर पॉइंट बन जाए। समझ पा रहे हो ना बात को? ठीक है, ये हमारा टारगेट है। सिंस इसमें थोड़ा अगर ध्यान से नहीं देखोगे ना तो सेल्फ कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, आपका टारगेट ये है कि x इंटीरियर ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाए, मीन्स देयर एग्जिस्ट, किसी तरह आप दिखा दो कि देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव, कि बी एक्स आर सबसेट हो जाए किसका? इंटीरियर ए का, इंटीरियर ए का, तब ये x इंटीरियर पॉइंट हो जाए। ये अपना टारगेट है। एक आर पॉजिटिव मिल जाए, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव, कि बी एक्स आर सबसेट हो जाए इंटीरियर ए का, तब आपका x इंटीरियर ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो अपने लोगों को ये दिखाना, अपने दिमाग में ये रखना, ये हमको दिखाना, यहाँ पहुँचना है। तो सिंस x बिलोंग्स टू इंटीरियर ए, इसमें तो कोई किसी को डाउट है नहीं। अगर आप कह रहे हो कि x आर्बिट्रेरी पॉइंट है इन इंटीरियर ए, इसका मतलब x एलिमेंट है इंटीरियर ए का। तो बाय डिफिनीशन ऑफ इंटीरियर ए, कामा बाय डिफिनीशन ऑफ इंटीरियर ए, इंटीरियर ए की डिफिनीशन से, कामा फिर बाय डिफिनीशन ऑफ इंटीरियर ए, फिर कामा इंटीरियर ए की डिफिनीशन से क्या कंक्लूड करोगे? अगर x इंटीरियर ए का एलिमेंट है और इंटीरियर ए अपने कॉपी में लिखे हो, तो जो भी इंटीरियर ए का एलिमेंट होगा वो ए का इंटीरियर पॉइंट होगा ना। ठीक है, तो बाय डिफिनीशन ऑफ इंटीरियर ए, x इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि इंटीरियर ए में अगर x है, और तुम इंटीरियर ए की डिफिनीशन समझो कि अगर x इंटीरियर ए में है तो इसका मतलब x इंटीरियर पॉइंट होगा ए का, x इंटीरियर पॉइंट होगा ए का। और अगर x इंटीरियर पॉइंट है ए का, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट देन, अगर ये इंटीरियर पॉइंट है तो बॉल बना के आएगा ए के अंदर। अगर ये इंटीरियर पॉइंट है x ए का, तो ए के अंदर बॉल बना के आएगा। देन देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव such that bx r
इज कंटेंट इन ए, यही तो होगा। अगर x इंटीरियर पॉइंट है ए का तो एक r पॉजिटिव मिलेगा सच दैट बी एक्स आर इज कंटेंट इन ए, यानी x बॉल बना के ए के अंदर आएगा। यहाँ तक क्लियर? सिंस अब यहाँ समझना है बी एक्स आर एक्स के अंदर क्या है, ओपन बॉल। बी एक्स आर एक्स के अंदर मीट्रिक स्पेस एक्स के अंदर ओपन बॉल है, और आप प्रूव कर चुके हो कि ओपन बॉल ओपन सेट होता है। ओपन बॉल, एवरी ओपन बॉल इन ए मीट्रिक स्पेस इज ओपन सेट। तो उसी को लिखो, सिंस एवरी ओपन बॉल इन ए मीट्रिक स्पेस, ये जनरल प्रूव कर चुके हो। सिंस एवरी ओपन बॉल इन ए मीट्रिक स्पेस इज एन ओपन सेट, तो बताओ बी एक्स आर भी क्या होगा? अगर आप कह रहे हो कि हर ओपन बॉल ओपन सेट है, तो बी एक्स आर भी तो आपका ओपन बॉल है, तो ये भी ओपन सेट होगा। तो कामा बी एक्स आर इज एन ओपन सेट इन एक्स में ओपन सेट होगा। ठीक, अब बताओ प्रियांशु कि अगर बी एक्स आर ओपन सेट है एक्स के अंदर, ओपन सेट की डिफिनेशन क्या कहती है कि ओपन सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। तो बी एक्स आर का हर पॉइंट क्या होगा? बी एक्स आर का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो यूजिंग द डिफिनेशन ऑफ ओपन सेट, ओपन सेट की डिफिनेशन आप यूज कर रहे हो, बी यूजिंग द डिफिनेशन ऑफ ओपन सेट, बस कामा लगा के लिख देना कि बी एक्स आर अगर ओपन सेट है, और ओपन सेट की डिफिनेशन कहती है कि कोई भी सेट ओपन है तो उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। तो बी एक्स आर का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा क्योंकि वो ओपन सेट है। ठीक है, तो बाय द डिफिनेशन ऑफ ओपन सेट, ईच पॉइंट ऑफ, या इन जो भी लिखना चाह रहे हो, ईच पॉइंट ऑफ बी एक्स आर इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इट सेल्फ, मीन्स बी एक्स आर का ही हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। एकदम मैं आर्गुमेंट बहुत क्लियर कट लिखता हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ो सब आपको समझ में आएगा। बी एक्स आर ओपन सेट क्यों है? क्योंकि आप प्रूव कर चुके हो कि ओपन बॉल ओपन सेट होता है, तो इस वजह से ओपन सेट हो गया। ओपन सेट की डिफिनेशन क्या कहती है कि उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। तो बी एक्स आर से हमने ये लिख दिया कि ईच पॉइंट ऑफ बी एक्स आर इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी एक्स आर। ठीक है, मीन्स अगर ये बताओ, नोट दैट ना लिखो, फर्दर आल्सो सिंस, क्योंकि सिंस कई बार यूज कर लियो, आल्सो सिंस जो आपका बी एक्स आर है वो ए का सबसेट है ना, कहीं कॉपी में ऊपर यही दिख भी रहा है, यहाँ पे ये आपको दिख भी रहा है, बी एक्स आर आपका ए का सबसेट है। ठीक है, तो अगर इसका हर पॉइंट, अब समझना यहाँ लॉजिकल बात है, अगर इसका हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है तो ए का भी तो इंटीरियर पॉइंट होगा। क्यों होगा? तुम ही बताओ क्या होगा, डायग्राम से थोड़ा देख लो। हाँ, ये समझता अच्छा है, लेकिन मैं तब भी समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका बी एक्स आर है, ये एक्स, ये रेडियस आर, ये बी एक्स आर है। ठीक है, आप कह रहे हो अगर बी एक्स आर का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, मीन्स कोई भी पॉइंट लोगे वो बाल बना के इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये ए में भी तो है। ठीक है, ये जो पॉइंट ले रहे हो बी एक्स आर के अंदर वो ए में भी तो है, और ए के अंदर भी ये बाल बना के आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट ए का भी तो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। आप कह रहे हो कि बी एक्स आर का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, तो मीन्स बॉल बना के बी एक्स आर के अंदर आएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट आपका ए का भी तो पॉइंट है, और ए के अंदर भी ये बॉल बना के आ रहा है, तो मतलब ए पॉइंट, जो ये पॉइंट है ये ए का भी तो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी उठाओगे बी एक्स आर का तो बॉल बना के आएगा, तो जब ये बॉल बना के आ रहा है तो ए के अंदर भी तो बॉल बना के आ रहा है, तो ए का भी इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो सिंस बी एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए, कामा
each point of BXR is also an interior point of A। ठीक है, कि BXR का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है और BXR A के अंदर कंटेन है, इसको मतलब BXR का हर पॉइंट A का भी इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, तो कामा each point of BXR is an इंटीरियर पॉइंट, आपको डायग्राम से भी समझा दिया, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट की डिफिनीशन ही कहती है कि बाल बना के वो अंदर आ जाए। तो जब आप कह रहे हो इसका हर पॉइंट, ये पॉइंट पकड़े आप BXR का और ये इंटीरियर पॉइंट है तो बाल बना के आएगा BXR के अंदर, तो BXR के अंदर अगर बाल बना के आ रहा है तो ये पॉइंट ए का भी तो पॉइंट है, तो ए के अंदर भी तो बाल बना के आ रहा है, तो ए के अंदर भी जब बाल बना के आ रहा है तो ये ए का भी तो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब BXR अगर ए का सबसेट है और BXR का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो सारे ए के भी इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। तो वही बात मैं लिखा हूँ, सिंस BXR इज सबसेट ऑफ ए, तो ईच पॉइंट ऑफ BXR इज आल्सो एन इंटीरियर, आल्सो या यहाँ लिख लो इज आल्सो एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि BXR का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है और BXR ए का सबसेट है, तो BXR का हर पॉइंट ए का भी इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। अब ये बताओ अगर BXR का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो BXR किसका सबसेट हो जाएगा? कहानी खत्म है, प्रूफ हो ओवर। ठीक है, अगर BXR का इंटीरियर ए में क्या है, इंटीरियर ए की डिफिनीशन में जाओ, ऐसे सारे एलिमेंट सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, यही तो है, सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, या ऐसे लिख लो, पूरा मत लिखो, इतना ही लिखो, इंटीरियर ए क्या है, इंटीरियर ए इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, यही तो है इंटीरियर ए। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि BXR का हर पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट है, BXR का हर पॉइंट, ईच पॉइंट ऑफ BXR इज आल्सो एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो BXR इंटीरियर ए का सबसेट हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि BXR का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है किसका? ए का। तो अगर x आप y आप BXR में लोगे, y आप BXR में लिए आर्बिट्रेरी, ठीक है, और आप कह रहे हो कि इसका हर पॉइंट ए का भी इंटीरियर पॉइंट है, ये ए का भी इंटीरियर पॉइंट है, तो y आपका कहाँ चला जाएगा? इंटीरियर ऑफ ए में। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए में, समझो इस बात। ईच पॉइंट ऑफ BXR इज आल्सो एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगर हर आप कह रहे हो कि BXR का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है ए का, इसका मतलब BXR सबसेट हो जाएगा इंटीरियर ए का। जिसको न समझ में आए वो ऐसे लिख ले भाई। ठीक है, लेट आ रहा तब भी मैं लिख दे रहा हूं मुझे, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा मिला जुला रिएक्शन दे रहे हो। लेट y बिलोंग्स टू BXR। ठीक है, लेट y बिलोंग्स टू BXR, y आप कोई आर्बिट्रेरी BXR में ले लिए। ठीक है, देन इस लाइन से क्या कंक्लूड करोगे? इस लाइन से आप क्या कह रहे हो कि ईच पॉइंट ऑफ BXR इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब y इंटीरियर पॉइंट हो गया ए का। ठीक है, तो y इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और अगर y ए का इंटीरियर पॉइंट हो गया तो एलिमेंट किसका हो जाएगा? इंटीरियर ए का। ये तो डिफिनीशन है, अगर ए का इंटीरियर पॉइंट हुआ तो y किसका एलिमेंट हो जाएगा? इंटीरियर ए का। अब y आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसके अंदर लेके चले और वो चला गया किसके अंदर? इंटीरियर ए के अंदर। y आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट BXR के अंदर लेके चले और वो y कहाँ चला गया? इंटीरियर ए के अंदर। इसका मतलब BXR इंटीरियर ए का क्या बन जाएगा? सबसेट की। यही तो डिफिनीशन है। यहाँ का हर पॉइंट इसमें भी आ जा रहा है, y आर्बिट्रेरी यहाँ लेके चले और y यहाँ भी आ गया, तो सो BXR is contained in, so BXR is सबसेट ऑफ इंटीरियर ए। प्रूफ भी कर दिए, इसका हर एलिमेंट इसका भी एलिमेंट बन जा रहा है, BXR इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ए। अब बताओ कहानी खत्म हो गई कि नहीं? x
आप लेके चले थे किसके अंदर, इंटीरियर ए के अंदर, और ये बॉल के साथ आ गया इंटीरियर ए के अंदर। यक्स आप इंटीरियर ए के अंदर लेके चले थे और यक्स विद बॉल इंटीरियर ए के अंदर आ गया। इसका मतलब यक्स क्या हो गया इंटीरियर ए का, यक्स यक्स इंटीरियर ए का क्या होगा। तुम लोग इंटीरियर से बार बार परेशान हो रहे हो। यक्स इंटीरियर ए का पॉइंट है, विथ बॉल आ गया इंटीरियर ए के अंदर, इसका मतलब जो यक्स है इंटीरियर ए का इंटीरियर पॉइंट हो गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज यक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए, इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया यक्स, क्योंकि बॉल के साथ आ गया। ठीक है, तो यक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटीरियर ए। सिंस, और यक्स जो लेके चले थे इंटीरियर ए के अंदर वो आर्बिट्रेरी पॉइंट था, सिंस यक्स इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ इंटीरियर ए, इंटीरियर ए का आर्बिट्रेरी पॉइंट था यक्स, यक्स इंटीरियर ए का आर्बिट्रेरी पॉइंट था, और यक्स क्या बन गया, इंटीरियर पॉइंट बन गया इंटीरियर ए का। इसका मतलब इंटीरियर ए का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो कामा ईच पॉइंट ऑफ इंटीरियर ए, ईच पॉइंट ऑफ इंटीरियर ए का हर पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट, is an interior point, is an interior point, each point of interior A is an interior point of itself, itself मतलब इंटीरियर A का ही, of इंटीरियर A। और जो ही ये बात हो गई तो इंटीरियर A क्या हो जाएगा आपका, अगर किसी सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाए। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। आप कह रहे हो कि ईच पॉइंट ऑफ इंटीरियर ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटीरियर ए। तो अगर इंटीरियर ए का हर पॉइंट, अगर इंटीरियर ए का हर पॉइंट, इंटीरियर ए का हर पॉइंट, इस सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट इसका हो जा रहा है, इसका मतलब इंटीरियर ए क्या हो जाएगा, ओपन सेट। ठीक है, तो इंटीरियर ए इज एन ओपन सेट। बिलीव मी, बहुत लोग ये प्रूफ जब समझाते हैं ना क्लास में अपने ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्लियर कट आर्गुमेंट ध्यान से पढ़ोगे तो सब आपके कॉपी में सही सही है। ठीक है, तो पहला जो आपको टास्क दिखाना था प्रूफ फर्स्ट में, पहला यही तो दिखाना था इंटीरियर ए ओपन सेट हो जाए, तो हो गया। ठीक है, ओपन सेट पूरा लिखा करो, ओपन सेट इन एक्स। ठीक, ओपन सेट इन एक्स, नहीं भी लिखोगे तो एक्स में ही मानोगे क्योंकि मीट्रिक स्पेस एक्स लेके चल रहे हो। अब सेकेंड वन, बाय डिफिनीशन ऑफ इंटीरियर ए, बाय डिफिनीशन ऑफ इंटीरियर ए, इंटीरियर ए की डिफिनीशन से, इंटीरियर ए की डिफिनीशन क्या थी, एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ प्रियांशु, नहीं बताना। इंटीरियर ए की डिफिनीशन क्या थी, ए के वे सारे पॉइंट, ए के वे सारे पॉइंट जो इंटीरियर पॉइंट हो, ए इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। यही तो इंटीरियर ए था। अब यहीं से बताओ ये किसका सबसेट होगा, इसमें एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, ए से। तो बाय डिफिनीशन ऑफ इंटीरियर ए, तो इंटीरियर यही मैं लिख रहा हूँ, बाय डिफिनीशन ऑफ इंटीरियर ए, इंटीरियर ए की डिफिनीशन से ही इंटीरियर ए जो होगा, इंटीरियर ए इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट तो होगा, यहीं से देखो साफ साफ दिख रहा है कि इंटीरियर ए में पॉइंट तो ए से ही आ रहे हैं, पॉइंट तो आपका ए से ही आ रहे हैं, पॉइंट आपका तो ए से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात जो आपको दिखानी थी, पहला आप ये दिखा लिए कि ये ओपन सेट है, दूसरा ये भी दिखा लिए कि इंटीरियर ए में कंटेंट है, वो इसी डिफिनीशन से दिख रहा है आपको। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसको क्लिक कर दिया हूँ क्या, इसी डिफिनीशन से, इसी डिफिनीशन से ही आपको दिख रहा है कि इंटीरियर ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ए से ही आ रहे हैं, तो इंटीरियर ए का ही सबसेट है। तो बाय डिफिनीशन ऑफ इंटीरियर ए इज सबसेट ऑफ ए। तो दूसरी बात हो गई। अब थर्ड दिखाना होगा कि ये लार्जेस्ट ओपन सेट है। तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि आप एक दूसरा ओपन सेट जी मानो एक्स के अंदर जो ए में कंटेंट हो, ए में कंटेंट हो, और चूंकि इसे लार्जेस्ट दिखाना है तो आपको ये दिखाना होगा कि जी कंटेन हो जाए इंटीरियर ए के अंदर। ठीक है, लेट्स बिगिन द गेम। ठीक है, लेट जी बी एनी ओपन सेट, कोई भी ओपन सेट है, जी बी एनी ओपन सेट
इन एक्स, शर्त क्या है, एक्स में तो बहुत ओपन सेट है, शर्त क्या है, सच दैट कि जी ए के अंदर कंटेन होना चाहिए, यानी जी कोई ओपन सेट है एक्स के अंदर जो ए के अंदर कंटेन है। अब आवर एम इज टू शो दैट, आवर एम इज टू शो, आवर एम इज टू शो दैट, आपको तो यही तो दिखाना है कि इंटीरियर ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। आप दिखाओगे इसके लिए क्या, आवर एम इज टू शो दैट कि जी कंटेन हो जाए किसके अंदर, इंटीरियर ए के अंदर, तब ये लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट का ये तो सेंस हुआ। ठीक है, तो अपना गेम क्लियर होना चाहिए, हम अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ है, ये दिखाना है कि अगर जी कोई ओपन सेट एक्स में है जो ए के अंदर कंटेन है, तो इंटीरियर ए के अंदर भी कंटेन हो जाए, क्योंकि इंटीरियर ए लार्जेस्ट दिखाना है, ये लार्जेस्ट ओपन सेट है, तो कोई और ओपन सेट जो होगा तो इसका सबसेट हो जाना चाहिए, इसका सबसेट, तभी तो ये लार्जेस्ट बना रहेगा। ठीक है, प्रियांशु दिखाओगे कैसे ये इंटीरियर ए का सबसेट होगा। हाँ ठीक है, हाँ दिखा देंगे। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स आप कोई आर्बिट्रेरी जी के अंदर ले लिए, लेट एक्स, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी, तो जी के अंदर, अब इसी एक्स को दिखा दिया जाए कि इंटीरियर ए के अंदर भी आ जाएगा। इंटीरियर ए के अंदर कब आ जाएगा, जब ए का इंटीरियर पॉइंट बन जाए। ये एक्स आपका इंटीरियर ए के अंदर कब आएगा, जब ए का इंटीरियर पॉइंट बन जाए तब आ जाएगा। तो अगर एक्स जी में है, ठीक है, एक्स जी में है, और सिंस जी, हाँ जी ओपन सेट है, सिंस जी इज ओपन सेट, और ओपन सेट की डिफिनेशन कहता है कि उसका हर पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट, तो एक्स जी का एलिमेंट है और जी ओपन सेट है, ओपन सेट की डिफिनेशन कहती है कि उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, तो एक्स भी क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट, तो कामा एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी। फिर वही कहानी, जी ए का क्या है, सबसेट, फिर ये देखना चित्र में से, इसमें आ जाना डायग्राम में, ये जी बाहर वाला ए है, नहीं ये आपका ए, ये आपका जी, अंदर वाला जी है, ये आपका जी है, जी है। आप कह रहे हो कि x अगर g का इंटीरियर पॉइंट है तो मीन्स बॉल बना के g के अंदर आएगा। ठीक है, तो अगर x बॉल बना के g के अंदर आ रहा है तो x बॉल बना के a के अंदर भी तो आ रहा है, अगर बॉल बना के g के अंदर आ रहा है तो बॉल बना के a के अंदर भी तो आ रहा है, तो सिंस सिंस g इज सबसेट ऑफ a, g इज सबसेट ऑफ, क्योंकि g a का सबसेट है, तो अगर कोई G का इंटीरियर पॉइंट होगा तो वो A का भी हो जाएगा। आपको इस डायग्राम से देखो, अगर G का इंटीरियर पॉइंट हुआ तो बाल बना के G के अंदर आ रहा है, और डायग्राम से आपको साफ साफ दिख रहा है कि G A का सबसेट है, तो X बॉल बना करके A के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो G सबसेट है A का, और अगर X G का इंटीरियर पॉइंट है तो X A का भी इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। इस डायग्राम में देखते रहना। ठीक है, डायग्राम में तो X इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और जो ही कहानी खत्म है, जो ही एक्स इंटीरियर पॉइंट हो गया ए का, तो एक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, किसका एलिमेंट हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ए। अब यहीं से देखो, आर्बिट्रेरी एलिमेंट जी के अंदर लिए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट जी के अंदर लिए, और वो कहाँ चला गया, इंटीरियर ए के अंदर, और यही तो सबसेट दिखाने का तरीका है, यहाँ का आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें चला गया, इसका मतलब जी सबसेट ऑफ इंटीरियर ए। तो जी सबसेट ऑफ इंटीरियर ए। इतना चीज दिखाने के बाद अब बताओ, सब दिखा लिए ना जी, इंटीरियर ए ओपन सेट भी दिखा लिए, इंटीरियर ए आपका ओपन सेट है ये भी दिखा लिए, इंटीरियर ए में कंटेंट है ये भी दिखा लिए, और लार्जेस्ट वाली बात भी दिखा लिए कि अगर कोई दूसरा ओपन सेट है जो ए में कंटेन है, अगर ए में कंटेन है तो इंटीरियर ए में भी कंटेन हो जा रहा है, इसका मतलब इंटीरियर ए लार्जेस्ट ओपन सेट है ए के अंदर कंटेन होने वाला। क्यों, क्योंकि कोई अगर दूसरा ओपन सेट जो ए में कंटेन करने, जो ए में कंटेन हो रहा है, कोई दूसरा ओपन सेट जो
ए में कंटेन हो रहा है तो इंटीरियर ए में भी चला जा रहा है, इसका मतलब इंटीरियर ए इज द बिगेस्ट ओपन सेट, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। तो 10 जो हमको दिस प्रूफ्स 1 जो हमको प्रूव करना था 10, ठीक है 10 इंटीरियर ए, अब लिख दोगे कि इंटीरियर ए, तीनों बातें दिखाने के बाद लिखोगे इंटीरियर ए इज द लार्जेस्ट, थर्ड में आप लार्जेस्ट ही दिखाए हो, इस केस में आप लार्जेस्ट ही दिखाए हो, ठीक है। तो इंटीरियर ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, लार्जेस्ट ओपन सेट इन एक्स कंटेन्ड इन ए। तो प्रूफ ऑफ 1 इज फिनिश्ड, QED। इंटीरियर ए लार्जेस्ट ओपन सेट है ए के अंदर कंटेन होने वाला, ठीक है। किसी कोई डाउट तो नहीं ना है, ठीक है। 3 चरण में दिखाए, पहले इंटीरियर ए को ओपन सेट दिखाए, फिर दूसरा दिखाया कि इंटीरियर ए में कंटेन है, फिर तीसरा दिखाए कि अगर कोई ओपन सेट जी है एक्स के अंदर जो ए में कंटेन है तो वो इंटीरियर ए में भी कंटेन हो जाएगा, मतलब इंटीरियर ए में कंटेन होने वाला सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है, ठीक। अब सेकेंड वन तो बस पहला ही वाला प्रूफ समझ में आना जरूरी था, सेकंड में कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये तो आप अपने मन से भी कर सकते हो, कलर थोड़ा सा चेंज करें। सेकंड वन सपोज दैट आपको क्या दिखाना है कि ए ओपन सेट होगा इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ए इक्वल टू ए, तो ठीक है। तो सपोज दैट A is an open set in X। अगर A खुद ओपन सेट है, तुम ही बताओ, A खुद ओपन सेट है, ठीक है, ये A है X के अंदर, X के अंदर मीट्रिक स्पेस X के अंदर, और कह रहे हो ये खुद ओपन सेट है, तो सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट इसके अंदर कंटेन होने वाला क्या होगा? A ही होगा। तो सपोज दैट A is open set in X, since we by one यानी by one, आप जानते हो क्या कि इंटीरियर ए इज द लार्जेस्ट, या बाई वन न लिखना है तो एग्जाम में भी तुम लोग बाई वन लिख दो, वन वहां रहेगा नहीं। वी हैव प्रूव दैट इंटीरियर ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट contained in A। इंटीरियर ए के अंदर सबसे बड़ा ओपन सेट है जो कंटेन कर रहा, और जब ए खुद ओपन सेट है तो सिंस ए इज ओपन सेट, तो कामा ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट। जब ए खुद ओपन है तो ए ही लार्जेस्ट ओपन सेट हो जाएगा। ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। हेंस कंक्लूड क्या करोगे यहां से? हेंस ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, और उसी को आप क्या बोलते हो? इंटीरियर ए ही तो लार्जेस्ट ओपन सेट है, ठीक है। तो अगर ए आपका खुद ओपन सेट है तो ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, और लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए को ही आप इंटीरियर ए बोलते हो। तो हेंस इंटीरियर ए इज नथिंग बट ए। कन्वर्सली सपोज दैट, ये तो एक साइड से प्रूफ हो गया, अगर ओपन सेट है तो इंटीरियर ए के बराबर होगा। कन्वर्सली सपोज दैट
conversely suppose that conversely suppose that conversely suppose that इंटीरियर ए इक्वल टू ए। ये इधर का प्रूफ बहुत आसान है, ठीक है। अभी तो प्रूफ सिंस इंटीरियर ए आपको पता है ओपन सेट होता है, इंटीरियर ए अभी तो प्रूफ कर चुके हो, इंटीरियर ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए, इसका मतलब इंटीरियर ए ओपन सेट तो होता ही है। तो सिंस इंटीरियर ए इज एन ओपन सेट इन एक्स एंड इंटीरियर ए किसके बराबर है, ए के बराबर, तो इंटीरियर ए ओपन सेट है और इंटीरियर ए ही ए के बराबर हो गया, तो ए क्या हो जाएगा फिर आपका, तो ए इज ओपन सेट। तो कन्वर्स वाला तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, ए इज ओपन सेट, ए इज ओपन सेट। तो सेकंड भी आपका प्रूव हो गया। थर्ड वन क्या था कि अगर ए बी का सबसेट है तो सपोज दैट सपोज दैट सपोज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, वी हैव टू शो दैट इंटीरियर ए इज सबसेट ऑफ इंटीरियर बी। इंटीरियर ए इज सबसेट ऑफ इंटीरियर बी। प्रियांशु सोचो कैसे दिखाओगे, ये प्रूफ बड़ा आसान है, कैसे दिखाओ, कुछ आपका दिमाग काम, आपके पास गिवन है कि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। दो लाइन का आर्गुमेंट है, अगर आप लोग अपने दिमाग लगाओ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, दो लाइन का आर्गुमेंट है। इंटीरियर ए और ए में रिलेशन पता है ना, इंटीरियर ए हमेशा ए का सबसेट होता है, ठीक है। तो सिंस इंटीरियर ए इज सबसेट ऑफ ए, इंटीरियर ए की डिफिनीशन से इंटीरियर ए इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, तो अगर ये ए का सबसेट और ए बी का सबसेट, तो ये इसका नहीं सबसेट हो जाएगा। इंटीरियर बड़ा बेवकूफ आदमी है यार, देखिए इसमें काटने का, ये आईफोन नाम मात्र का है, कटने का ऑप्शन नहीं आता क्या इसमें? कोई आईफोन मत खरीदे, इतना पैसा खर्च करके लोग आईफोन क्यों खरीदते मुझे यही नहीं समझ में आया, उसमें नंबर काटने का ऑप्शन ही नहीं आता है, सिर्फ उठा सकते हो, उठा सकते हो, ठीक है, उठा सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब मेरी बहन शौकिया में आईफोन गिफ्ट कर दी, पूछी भी नहीं, ठीक है, उस नई नई नौकरी पाई, उसको भैया को गिफ्ट देना था, ठीक है, सोची गई तो आईफोन, ठीक है, आईफोन, और आईफोन चलाना बड़ा कठिन कार्य है यार, ये मीट्रिक स्पेस पढ़ाना मच इजियर देन आईफोन चलाना, ठीक है, आईफोन चलाना मैं आधा तो समझ ही नहीं पाता हूँ, बस उसमें व्हाट्सएप चला लेता हूँ, कॉल रिसीव कर लेता हूँ, और कुछ भी मुझे नहीं समझ में आता, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता, बस ये है कि इसको ले जाके कहीं रख दो तो तुमको चाय पानी पूछ लेंगे, ठीक है, बस इतना इसका है। आईफोन और एप्पल का बस इतना क्रेज है कि शोबाजी के लिए है, शोबाजी के लिए आप जहाँ रख दो तो दो चार लोग आपको देखेंगे और चाय पानी पूछ लेंगे, कुछ दमदार आदमी है, अदरवाइज सारा काम तो मैं इससे करता हूँ, सारा काम तो मैं इससे करता हूँ, ठीक है, सही बता रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट अब आईपीएल के टाइम पे खरीदा था, अब तो 5-6 महीने हो गए, अभी भी मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं इसमें, ठीक है। लॉक लगाने में मुझे एक दिन लग गया था, इसमें गूगल गूगल करके पहले यूट्यूब पे देखे, फिर गूगल पे देखे, तब लॉक लगाना सीखे, ठीक है। तो यहाँ से इंटीरियर ए का सबसेट, ए बी का सबसेट, तो इंटीरियर ए इज सबसेट ऑफ बी, इंटीरियर ए इज सबसेट ऑफ बी। सिंस इंटीरियर ए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इंटीरियर ए ओपन सेट होता है, ठीक है, इंटीरियर ए ओपन सेट होता है, पहले में ही प्रूव किया हो। सिंस इंटीरियर ए इज एन ओपन सेट इन एक्स एंड
दूसरी बात, इंटीरियर बी इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन बी। ठीक है, इंटीरियर बी इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन बी। इंटीरियर बी इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन बी। इस दोनों बातों से क्या कंक्लूड करोगे? इंटीरियर ए ओपन सेट है, ठीक है, इंटीरियर ए ओपन सेट है, बी के अंदर कंटेन होने वाला है, ठीक है, और साथ साथ आप ये भी जानते हो कि इंटीरियर बी लार्जेस्ट ओपन सेट है, बी के अंदर कंटेन होने वाला। तो इंटीरियर ए और इंटीरियर बी में क्या रिलेशन हो जाएगा? कहानी खत्म। ठीक है, कि कोई भी अगर सबसेट, यही तो हो गया कि जी एक सबसेट हो गया बी का जो ओपन है, और जी की जगह आपका इंटीरियर ए ही है, जी की जगह इंटीरियर ए ही है। तो जी अगर ओपन सेट है बी के अंदर कंटेन, तो आपका जी होगा वो इंटीरियर बी का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट है और इंटीरियर जी ही आपका इंटीरियर ए है, तो इंटीरियर ए इज सबसेट ऑफ इंटीरियर बी। इन दोनों बातों से मिला के आप लिख सकते हो कि इंटीरियर ए इज ओपन सेट इन एक्स, इंटीरियर ए ओपन सेट है एक्स के अंदर, ठीक है, इंटीरियर ए इज ओपन सेट इन एक्स। एक चीज और है, इसी में बढ़ा लो, बाद में पढ़ोगे तो ज्यादा समझ आएगा। कंटेन्ड इन बी, इंटीरियर ए इज ओपन सेट इन एक्स कंटेन्ड इन बी, यहीं से दिख रहा है आपको, ठीक है। इंटीरियर ए ओपन सेट है जो बी के अंदर कंटेन है, ठीक है, और आपको पता है इंटीरियर बी के अंदर लार्जेस्ट ओपन सेट है कंटेन करने वाला। इसका मतलब इंटीरियर ए कंटेन हो जाएगा इंटीरियर बी के अंदर। कितना आसान प्रूफ है और बड़ा मजा भी आता है इस प्रूफ को। आई एंजॉय दिस प्रूफ। जब मैं पहली बार इसे प्रूफ किया तो बड़ा मजा आया था। इंटीरियर ए बी के अंदर कंटेन होने वाला ओपन सेट है और इंटीरियर बी लार्जेस्ट ओपन सेट है, इसलिए इंटीरियर ए कंटेन हो जाएगा इंटीरियर बी के अंदर। तो आपका थर्ड भी प्रूफ हो गया। प्रूफ ऑफ फोर्थ, आपकी बार क्या दिखाना है कि इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इंटीरियर ए इंटरसेक्शन इंटीरियर बी, ठीक है। तो सिंस ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन है तो ए का सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी, इंटरसेक्शन है तो दोनों का सबसेट होगा, ठीक है। और अभी ऊपर वाला रिजल्ट क्या कह रहा है कि सबसेटनेस प्रिजर्व होता है इंटीरियर के द्वारा। तो इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ए। अगर ये इसका सबसेट है तो इंटीरियर भी सबसेट प्रिजर्व करेगा, इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ इंटीरियर ए, ठीक है। एंड इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ इंटीरियर बी। अभी जो ऊपर प्रूफ किए वही अप्लाई कर रहे हो। अगर ये इसका सबसेट है तो इंटीरियर भी सबसेट होगा, अगर ये इसका सबसेट है इसका इंटीरियर भी इसका सबसेट होगा। अब ये बताओ, इस साइड में जो लिखे हो ये और ये दोनों सेम है ना, ठीक है। तो अगर आपका ए बी का भी सबसेट है और ए सी का भी सबसेट है, ये सेट थ्री का रिजल्ट है, ए बी का भी सबसेट है ए सी का, इसको ए की तरह सोचो, इसको बी की तरह सोचो, इसको यही ए है, इसको सी की तरह सोचो। तो अगर ए बी का सबसेट भी है, ए सी का सबसेट भी है, तो ए जो होगा इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा ना। तो वही चीज यहाँ भी है। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ए इंटरसेक्शन इंटीरियर बी। एक साइड से आप इंक्लूजन दिखा लिए, इसको कह देना स्टार। अब आपको क्या दिखाना है प्रियांशु? बराबर दिखाना है ना, इसका मतलब इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो नाउ इंटीरियर ए इज सबसेट ऑफ ए बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर ए का सबसेट होगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एंड इंटीरियर बी इज सबसेट ऑफ बी, इंटीरियर बी इज सबसेट ऑफ बी। अब अगर ये इसका सबसेट है,
ये इसका सबसेट है, इसका और इसका इंटरसेक्शन इसके इसके इंटरसेक्शन का सबसेट होगा कि नहीं? सेट थ्योरी, सिंपल सी बात है। ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन सी भी आपका बी इंटरसेक्शन डी का सबसेट होगा, वही चीज। तो इंटीरियर ए अगर ए का सबसेट है, इंटीरियर बी अगर बी का सबसेट है, तो दिस इंप्लाइज ये चीज अप्लाई कर रहा हूँ, यही चीज, ठीक है, ये चीज मैं बगल में लिख देता हूँ जो भी अप्लाई करता हूँ। तो इंटीरियर ए इंटरसेक्शन इंटीरियर बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ सबसेट होगा, इसका इंटरसेक्शन इसके के। अब ये बताओ यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज, क्योंकि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। तो सिंस, अब लिखना आर्गुमेंट, सिंस इंटीरियर ए एंड इंटीरियर बी आर ओपन सेट्स, किसी को अब डाउट नहीं होना चाहिए, प्रूव कर चुके हो, ओपन सेट्स, ओपन सेट्स, ये ओपन सेट्स हैं, एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन, हाँ इंटरसेक्शन के यूज करोगे, इंटीरियर ए इंटीरियर बी ओपन सेट्स हैं, और आप प्रूव कर चुके हो कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। तो अगर ये ओपन सेट है, ये ओपन सेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा? ओपन सेट। तो एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ओपन सेट्स इज ओपन सेट। दो बातें यूज कर रहे हो, एक इंटीरियर ए इंटीरियर बी ओपन सेट है, और फिर दूसरा क्या यूज कर रहे हो कि दो अगर ओपन सेट्स हैं तो उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होगा। तो इंटीरियर ए ओपन सेट इंटीरियर बी ओपन सेट, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, क्योंकि फाइनाइट इंटरसेक्शन ही तो है, दो का इंटरसेक्शन है, कामा इंटीरियर ए इंटरसेक्शन इंटीरियर बी इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन सेट इन एक्स कंटेंट इन व्हाट, देख के बताओ, मैं गोला भी कर दे रहा हूं उसको, कंटेंट इन व्हाट, इंटीरियर ए इंटरसेक्शन इंटीरियर बी ओपन सेट है एक्स में, कंटेंट इन व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी, कंटेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। और आपको पता है कि इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब ये किसका सबसेट हो जाएगा फिर, ठीक है, इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी का। तो सिंस इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी, इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, लार्जेस्ट ओपन सेट इन एक्स कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये अगर लार्जेस्ट है तो कोई और ओपन सेट अगर ए इंटरसेक्शन बी में कंटेन कर रहा होगा उसको ये कंटेन कर लेगा कि नहीं कर लेगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट है। तो कामा इंटीरियर ए इंटरसेक्शन इंटीरियर बी इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट ओपन सेट है कंटेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और ये एक ओपन सेट है जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कंटेन है। तो लार्जेस्टनेस की वजह से ये इसको भी कंटेन कर लेगा। अब स्टार अपना देखना और इसको डबल स्टार बना दो, दोनों को ध्यान से देखो, इसको देखो, ये डबल स्टार और स्टार अपने कॉपी में देखो, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो रहे होंगे, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं। तो बाई स्टार एंड डबल स्टार दे आर इक्वल, अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए दोनों इक्वल हो जाएंगे। इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इंटीरियर ए इंटरसेक्शन इंटीरियर बी, इंटीरियर बी, इंटीरियर बी, ठीक, प्रूफ हो गया। QED। छाया लेट तो नहीं हो रहा तुमको? लास्ट वाला भी खत्म कर दूं, लास्ट बचा वो भी खत्म कर दूं, 5 मिनट लगेगा बस, 5 मिनट का।
फिफ्थ वन पांचवा, ठीक है, पांचवा, सिंस इंटीरियर ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, पांचवा बहुत बड़ा नहीं है, जो था ये सब जस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग जब आए तो आप खेलो, इसको एंजॉय करो, नॉट कि इसमें बहुत, मेरे हिसाब से सबसे सड़ा हुआ पोर्शन आज पढ़ाया जा रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं, ले देखे, ठीक है, इंटीरियर बी इज सबसेट ऑफ बी, इंटीरियर ए इज सबसेट ऑफ ए, इंटीरियर बी इज सबसेट ऑफ बी। तो यहां से फिर आपका इंटीरियर ए यूनियन इंटीरियर बी इज सबसेट ऑफ व्हाट प्रियांशु, अगर ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों के यूनियन का सबसेट हो जाएगा, ठीक है, सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो दोनों का यूनियन, दोनों के यूनियन का सबसेट होगा, ये सेट थ्योरी का रिजल्ट है, यहां ज्यादा प्रूफ मत करने बैठ जाना। सिंस इंटीरियर ए एंड इंटीरियर A and interior B are open sets in X, ये ओपन सेट्स होते हैं इंटीरियर ए और इंटीरियर बी, दोनों बातें एक साथ, इंटीरियर ए इंटीरियर बी ओपन सेट होते हैं, अभी तो प्रूव कर लिए हो, ठीक है, और साथ साथ ये पहले प्रूव कर चुके हो, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो अगर ये ओपन है, ये ओपन है, तो इन दोनों का यूनियन भी क्या होगा, ओपन, एंड यहाँ एक बार एंड ये वाला बना लियो तो ये वाला एंड बना लो, रिपीट जैसा ना लगे, एंड आर्बिट्रेरी, ये भी तो आप जानते हो, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट, तो ये ओपन सेट, ये ओपन सेट, और आप कह रहे हो कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो यूनियन ऑफ टू सेट भी तो ओपन होगा, तो इंटीरियर ए यूनियन इंटीरियर बी इज एन ओपन सेट, और आप कोर्स ये लिखो या ना लिखो, एक्स के अंदर ही बात चल रही है, ओपन सेट इन एक्स, नहीं लिख रहे हो तब भी, लिख रहे हो तब भी कोई बात नहीं, वो एक्स से बाहर थोड़ी ना जाओगे। फर्दर सिंस, अब कहानी खत्म है, फर्दर सिंस इसी में जोड़ लिए होते तो आगे लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, इसी में इंटीरियर ए यूनियन इंटीरियर बी इज एन ओपन सेट इन एक्स, इसी में जोड़ लो तो थोड़ा आर्गुमेंट आपका और शार्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटीरियर ए यूनियन इंटीरियर बी इज एन ओपन सेट इन एक्स कंटेन्ड इन व्हाट, कहाँ कंटेन कर रहा है, कंटेन्ड इन, मतलब वो अगले लाइन, एक लाइन बढ़ाने का क्या फायदा है, इसी में लिख लो, कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, ये दोनों ओपन है, दोनों ओपन सेट हैं, तो इनका यूनियन ओपन सेट हो गया, और कहाँ कंटेन कर रहे हैं, ए यूनियन बी में, सिंस इंटीरियर ए यूनियन बी इज द लार्जेस्ट, ये प्रॉपर्टी अब यूज होगी, इज द लार्जेस्ट ओपन सेट इन एक्स कंटेन्ड इन, इसमें कंटेन होने वाला ये लार्जेस्ट है, ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में सबसे बड़ा कंटेन होने वाला ओपन सेट इंटीरियर ए यूनियन बी होता है, इसका मतलब अगर और कोई ओपन सेट ए यूनियन बी में कंटेन हो रहा होगा तो वो इसमें भी कंटेन हो जाएगा, तभी तो ये बड़ा होगा, तो कामा दिस इज इंटीरियर ए यूनियन इंटीरियर बी इज कंटेन्ड इन इंटीरियर ए यूनियन बी, क्योंकि ये लार्जेस्ट है, ए यूनियन बी में कंटेन होने वाला ये लार्जेस्ट है, तो इंटीरियर ए यूनियन इंटीरियर बी इज एन ओपन सेट कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, और ये लार्जेस्ट ओपन सेट है, तो इसका मतलब ये इसको कंटेन करने लगा, और यही आपका था, यही तो प्रूव करना था, ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दिखाना था कि दोनों इक्वल ना हो, एग्जाम्पल झट से बनाओ ये, ठीक है,
1, ठीक है, 2, 1 2, यानी ओपन इंटरवल 1 2, क्या हो जाता है ये 2 और 3 ले लिए। ये जो आपका ओपन इंटरवल 1 2 है, ये आपका ए है, और ये जो क्लोज इंटरवल 2 3 ले रहे हो, ये आपका बी है। रियल लाइन के अंदर ले रहे हो, ये आपका रियल लाइन है, रियल लाइन। तो काउंटर एग्जाम्पल जो दे रहे हो, एग्जाम्पल कंसीडर द रियल लाइन, जो डायग्राम में दिख रहा है सब लिख दो चुपचाप, कंसीडर द रियल लाइन। ज़्यादा खबड़ाओ मत प्रियांशु, कंसीडर द रियल लाइन, ठीक है, कंसीडर द रियल लाइन। रियल लाइन मीन्स आर विथ यूजुअल मीट्रिक, यूजुअल मीट्रिक, आर विथ यूजुअल मीट्रिक। मैं इसको इतनी बार लिखता हूँ, उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि मैं बहुत वाइस, मतलब मेरे सराउंडिंग में जो लड़के रहते हैं बहुत रेंज रोवर के, मतलब अलग अलग रेंज के लड़के रहते हैं। ऐसे ऐसे लड़के हैं कि रियल लाइन का मतलब ही नहीं समझते क्या है रियल लाइन। मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल लाइन, तो बता ही नहीं पाते क्या है। वो सिर्फ बताते हैं एक लाइन है जिसमें हम नंबर को प्लेस करते हैं, ठीक है, बढ़ते घटते क्रम में, ठीक है, बढ़ते घटते क्रम में। और ऐसा जवाब पीएचडी करने वाले बच्चे देते हैं, तब मुझे हंसी आती है। मतलब बीएससी इंटर का लड़का दे तो समझ में आता है कि रियल लाइन मतलब एक लाइन, और जिसमें हम नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, ऐसे जैसे जाएंगे बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। एक क्लास 10th का लड़का दे तो ठीक है, पीएचडी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बता रहा है रियल लाइन का मतलब ये चीज़, जो इंटर वाला बता रहा था, हंसी आती है। इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ, उसका हर चीज़, मैं कोई काम फालतू नहीं करता हूँ। इतनी बार लिखूंगा कि तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, अभी 14-15 हज़ार साल तक नहीं भूलेगा। रियल लाइन जो ही आएगा आर विथ यूजुअल मीट्रिक, रियल लाइन मतलब आर विथ यूजुअल मीट्रिक, ठीक है। लेट ए इक्वल टू जो ए ले रहे हो ओपन इंटरवल 1 कामा 2, एंड बी इक्वल टू क्लोज इंटरवल 2 कामा 3। प्रियांशु, व्हाट देन, डायग्राम से ही तुमको दिख रहा होगा कि व्हाट इज ए यूनियन बी। हाँ, ओपन 1 क्लोज 3। अब सबका चुपचाप इंटीरियर निकाल लो। इंटीरियर ए क्या होगा, अगर ए है तो इंटीरियर ए क्या होगा, इसका इंटीरियर तो यही आएगा ना, ये ओपन सेट है, ओपन इंटरवल, इसका हर पॉइंट इंटीरियर है, तो इंटीरियर ऑफ ए, ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए दैट इज इंटीरियर ऑफ 1 2, दैट इज 1 2, ए का इंटीरियर 1 2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो ओपन सेट है रियल लाइन के अंदर, इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, तो उसका इंटीरियर भी वही आएगा। व्हाट इज इंटीरियर बी, इन तीनों का इंटीरियर निकालना। व्हाट इज इंटीरियर बी, इंटीरियर बी बताओ, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर बी मतलब क्या, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ क्लोज इंटरवल 2 3। तो 2 और 3 के अलावा सारे इंटीरियर पॉइंट, 2 और 3 नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा, तो इंटीरियर बी क्या आएगा, ओपन 2 ओपन 3। अब तुरंत इसको भी निकाल लो, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी, इसका इंटीरियर क्या आएगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, बाकी सब होगा, यानी ओपन 1 3, यही 3 बार इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, बाकी सब होगा। इन दोनों का यूनियन अलग से निकाल लो। नाउ इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी, क्या है आपका, हाँ, इसको ऐसे में लिख दो 1 2 यूनियन 2 3, यही तो आ रहा है 1 2। डायग्राम से अगर देखो, अगर चित्र से देखो, तो आपका है कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट 1 3 में से 2 बाहर कर दो, ओपन इंटरवल 1 3 में से 2 ही तो बाहर हो रहा है,
ठीक है, ये देखो, ये 1 2, ये 2 3, तो ये आपका 1 3 में से 2 बाहर हो जा रहा है। ठीक है, 1 2 यूनियन 2 3 में मतलब 2 नहीं ले रहे हो, तो 1 3 तक जब बनाओगे तो 2 बाहर कर दोगे, बाहर कर दोगे। अब ध्यान से देखो इसको, अब बराबर नहीं दिख रहे होंगे साफ साफ आपको, इसको ध्यान से देखो, ये पूरा है, ये पूरा 1 3 है, ओपन इंटरवल 1 3, और जब इंटीरियर ए यूनियन इंटीरियर बी निकाल रहे हो, इसको देखोगे ध्यान से, तो ये क्या आ रहा है आपका, एक पॉइंट निकल जा रहा है, एक पॉइंट निकल जा रहा है, 1 3 में से एक पॉइंट बाहर हो जा रहा है। तो दिस सोच दैट this shows that this shows that this shows that interior of A union B is not equal to interior of A union interior of B, क्योंकि एक पॉइंट का फर्क हो जा रहा है, दोनों में एक पॉइंट का फर्क हो जा रहा है। एक आपका पूरा ओपन इंटरवल 1 3 आ रहा है, एक क्या आ रहा है, ओपन इंटरवल 1 3 में से 2 बाहर कर दे रहे हो। साफ साफ आपका यहाँ से ये भी दिख रहा होगा कि ये इसका सबसेट है, सबसेट भी तो दिख रहा होगा, ये जो लिखे हो ये इसका सबसेट भी तो है। ठीक है, लेकिन वो आपको दिखाना नहीं था, आपको ये दिखाना है कि बराबर नहीं, बराबर नहीं, तो ये भी कहानी खत्म। तो चलो आज की क्लास बस यहीं, कल मिलते हैं। ठीक है।